स्टार्ट करते हैं ना. So let us start with the new chapter. Yes, it is parabola. So बस ठीक है ना. तो कॉनिक सेक्शन अपन जो कंप्लीट करते हैं ना, उस कॉनिक सेक्शन में आप देखिए 3 चैप्टर आप पढ़ेंगे. पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला. पैराबोला से अगर अपन देखें तो जेई मेन एंड जेई एडवांस दोनों में एक क्वेश्चन आता है. सो बस कुछ प्रॉपर्टीज है इस चैप्टर में जो मैं चाहूंगा कि अपन क्या है याद रखें. एलिप्स और हाइपरबोला में भी, एलिप्स में भी देखा आपने है ना कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज है. यस. सो वो प्रॉपर्टीज अगर याद रखेंगे तो आई विल से कि क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा हेल्प हो जाएगा. यस. सो कुछ प्रॉपर्टीज का डेरिवेशन भी मैं करवा लूंगा बीच बीच में. so, बस स्टार्ट किया जाए. इससे पहले एक जनरल कॉनिक का आइडिया लेते हैं. देखिए जरा कॉनिक सेक्शन की क्या डेफिनेशन है इन जनरल. देखिए ये हेडिंग लिखिए, कॉनिक सेक्शन. लिखिए जरा. इट इज locus of point P in a plane such that its distance such that ratio of its distance from a fixed point and that fixed point is known as focus, such that ratio of its distance from a fixed point and a fixed line, that fixed line is known as directrix, is always constant, and that constant ratio is known as what? Eccentricity. मैं समझाता हूँ आपको. So this is the definition of conic section. It is locus of a point in a plane such that ratio of its distance from a fixed point and a fixed line is always constant. And that fixed ratio we call as what? Eccentricity. Fixed point we call as focus. Fixed line we call as what? Directrix. लिख लीजिए ये, फिर मैं आपको फोटो बना के समझाता हूँ क्या मतलब है मेरा.
ओके, मैं फोटो बना के थोड़ा आइडिया देता हूँ आपको। जैसे ये कोई एक फिक्स लाइन गिवन है और ये फिक्स पॉइंट गिवन है, यूजुअली फोकस को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये कोई भी फिक्स लाइन गिवन है, तो ये कोई एक वेरिएबल पॉइंट है हवा में, यहाँ पे इसी प्लेन में, सच दैट इसकी यहाँ से डिस्टेंस और इसकी इस लाइन से डिस्टेंस, लाइन से जब भी डिस्टेंस लेते हैं अपन हमेशा किस डिस्टेंस की बात करते हैं, परपेंडिकुलर, तो इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस दैट इज PS, और इस लाइन से डिस्टेंस दैट इज PM, ये हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, है ना। और एसेंट्रिसिटी को अपन यूजुअली किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E से। ये तो PS अपॉन PM हमेशा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। दैट कांस्टेंट कैन बी 1/2, 2, 3/2, yes, whatever, yes, can be 1, yes, obviously डिस्टेंस का रेशियो है तो ये हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, बिल्कुल। सो यहाँ पे E जो है, E को क्या नाम दे देते हैं अपन, एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी। तो अगर PS अपॉन PM कांस्टेंट आएगा, जैसे PS अपॉन PM को 2 ले लें तो एक कर्व बनाएंगे तो एक कर्व बन जाएगा, हाँ भाई। सो इन पर्टिकुलर सिचुएशंस अगर E1 से बड़ा होता है तो कर्व को क्या नाम दे देते हैं, E1 से छोटा होता है तो कर्व को क्या नाम दे देते हैं, ये मैं अभी बात करूंगा। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन चाहता हूं, आप करिए जरा, लिखिए, राइट डाउन इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? यस, ये फोटो बना लीजिए, फोटो बना लीजिए, लिखिए क्वेश्चन, राइट डाउन equation of a conic whose focus is 0, 0, directrix is 3x plus 4y minus 5 equals to 0, and eccentricity is √2. Write down equation of a conic whose focus is 0, 0, equation of directrix is, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, and eccentricity is √2. लिखिए जरा, कॉनिक की इक्वेशन लिखिए। तो कभी अगर कोई भी सवाल में आप देखिए, ऐसा एक क्वेश्चन अपन ने लिप्स में भी लिया था, यस। सो अगर कभी भी अपने को फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और एसेंट्रिसिटी दे दे, है ना भाई, तो कॉनिक की इक्वेशन लिखना बहुत आसान है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, PS अपॉन PM बराबर ही। कोई बोले कैसे ये फॉर्मूला लगेगा, सो इट इज वेरी सिंपल। इसका सोल्यूशन अगर अपन लिखे, पॉइंट P अपन मान लेते हैं पहले H, K, उसका लोकस लिखना है तो ऐसे स्टार्ट करेंगे, है ना। PS कितना हो जाएगा, ये पॉइंट फोकस है तो PS हो गया √(h² + k², डिस्टेंस फॉर्मूला। PM पॉइंट P की इस लाइन से डिस्टेंस हो जाएगी 3h + 4k - 5 अपॉन √3² + 4² का मॉड। तो PS अपॉन PM कर लेते हैं तो ये वैल्यू 5 हो जाएगी, है ना। सो PS अपॉन PM so mod of 3h + 4k - 5 all upon 5 का mod is equals to। फिर अपन ने बात की थी कि लोकस ओकस की जब भी इक्वेशन लिखते हैं तो ये रूट नहीं होना चाहिए ना, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, सो इट बिकम्स h² + k² is equals to, स्क्वायर कर रहा हूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, so this becomes 2/25, yes, और ये हो जाएगा 3h + का 4k - 5 पूरे का स्क्वायर। अब ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यस। और लास्ट में आपको पता है ये अब सही इक्वेशन है, इसमें h और k है, बाकी कोई अननोन नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू, h की जगह x रख दो, k की जगह y रख दो, है ना भाई। तो h की जगह और x की
और k की जगह y रखने पे ये इक्वेशन बन जाएगा x² + y² = 2/25 और ये हो जाएगा 3x + का 4y - का 5। यही लोकस की इक्वेशन है या यही उस कॉनिक की इक्वेशन है। तो अब इसमें ज्यादा से ज्यादा बोले कोई मैं और मेहनत करना चाहता हूँ तो और मेहनत के नाम पे आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल है ना भाई, इसमें इसको ओपन कर दो और सबको इधर लेके आ जाओ, बस वो आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में अपन ने देखा कि हाउ वी कैन राइट डाउन इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, सॉरी इक्वेशन ऑफ एनी कॉनिक इफ फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड एसेंट्रिसिटी इज गिवन टू अस। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको ये तीन क्वांटिटीज पता है, फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एसेंट्रिसिटी, तो हमेशा आप कॉनिक की इक्वेशन लिख सकते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन अपन ने एलिप्स में भी किया है, ऐसा क्वेश्चन हाइपरबोला में भी किया जा सकता है। कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक हो तो बताइए, अदरवाइज नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं, ये हो गया। सो इन जनरल अगर आप कोई भी कॉनिक की इक्वेशन देखेंगे ना, इफ यू ओपन दिस इक्वेशन, यस, सो इट कम्स आउट टू बी इन जनरल ये इक्वेशन ऐसी बन जाती है। तो अरे यार, ये देखते ही अपने को याद आया कि इस इक्वेशन के बारे में तो हमने पहले भी चर्चा की है ना भाई। ये इक्वेशन की कहाँ आपने देखी थी पहले, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, यस। तो वहां पे ही मैंने बोला था कि दिस इक्वेशन इज एवरीथिंग टू टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो अपन पढ़ने जा रहे हैं ना भाई। सो अब इस इक्वेशन को देख के अपन कैसे बता सकते हैं कि कौन सा कर्व बनेगा, यस। सो उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। So there are two situations. लिखिए जरा केस फर्स्ट, लिख लीजिए जनरल इक्वेशन, लिख लीजिए जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक। ये इक्वेशन मैं चाहता हूँ आप लिख लीजिए जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक, और ये इक्वेशन मैं चाहता हूँ कि आप लिख लीजिए। ये जनरल इक्वेशन होगी कॉनिक की। So there are three possible scenarios. Sorry, there are two possible cases. Yes. Case first, लिखिए जरा, when focus lies on directrix, जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। अगर आप लोगों को थोड़ा पुरानी बातें याद हो तो मैं क्वांटिटी रिकॉल कराता हूँ आपको, जो अपन ने डिफाइन की थी, उसको डेल्टा नाम दिया था, कुछ ऐसे डिफाइन किया था, ए बी सी एफ जी एच एच जी एफ। याद आ रहा है आपको, है ना भाई? बिल्कुल। सो when focus lies on directrix, then तब डेल्टा जो है वो जीरो होता है। डेल्टा इक्वल्स टू दिस लिख लीजिए, और डेल्टा क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा तो उस सिचुएशन में डेल्टा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। दो पॉसिबल सिनेरियोज है कि ये फोकस जो है वो इस लाइन पे लाई करेगा या फोकस इस लाइन पे लाई नहीं करेगा। इस हिसाब से वो अलग अलग कर्व बनते हैं, तो बस वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो व्हेन फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, तो डेल्टा जीरो होगा। डेल्टा देखते ही अपने को पता चल जाएगा, है ना भाई, कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है, यस।
तो इस सिचुएशन में जो कर्व बनते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं, बिल्कुल है ना भाई। पहला सिचुएशन, अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हुआ तो क्या बनेगी, टू डिस्टिंक्ट लाइंस। सेकेंड, अगर एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी हुआ, इस सिचुएशन में क्या बनेगा, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन मिलेगी, या कोइंसिडेंट भी हो सकती है कभी कभी, या कोइंसिडेंट लाइन। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, अगर डेल्टा जीरो होगा देन वी विल लुक एट दिस क्वांटिटी एच स्क्वायर माइनस ए बी, इस क्वांटिटी को देखेंगे। बिल्कुल, तो अगर एच स्क्वायर ए बी से बड़ा होगा तो दो अलग अलग लाइन मिलेगी। अगर एच स्क्वायर बराबर ए बी होगा तो अपने को पैरेलल लाइन मिलेगी या कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी। और तीसरा सिचुएशन, अगर एच स्क्वायर छोटा हो गया ए बी से, so we will say we'll get what, imaginary lines, then we will get imaginary lines। ये बस ऐसे ही काइंड ऑफ स्टोरी है जो बस मुझे बतानी है। नोबडी आस्क्ड, कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कभी कोई नहीं पूछता, बट स्टिल आइडिया होना चाहिए अपने को। And these quantities are connected to what, eccentricity। अच्छा, इनको E से भी कनेक्ट कर दें क्या? ओके, इनको E से भी कनेक्ट कर देते हैं। मैं बाद में लिखूंगा, अभी सेकेंड केस लिखता हूं तो उसमें मैं ई लिख देता हूँ। सेकेंड केस लिखिए जरा, व्हेन फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे अगर नहीं लाई करेगा देन डेल्टा जो है वो जीरो नहीं होगा। अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करेगा तो उस सिचुएशन में डेल्टा जीरो नहीं होगा। इसमें पहला सिचुएशन, इफ E1 से बड़ा होगा, है ना भाई, पी एस पता है, लाइन पता है, तो चेक कर लेंगे लाइन करता है कि नहीं। अगर हाँ इसमें E बराबर 1 है तो कर्व को क्या नाम दिया जाता है, पैराबोला। अगर E बराबर 1 है देन if E equals to 1 then conic is called पैराबोला। इस सिचुएशन में कॉनिक को क्या नाम देते हैं, पैराबोला। और इस सिचुएशन में अगर आप कंडीशन देखेंगे, एच स्क्वायर जो है ए बी के बराबर आता है ना, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो अगर डेल्टा जीरो नहीं है और एच स्क्वायर बराबर ए बी है, इसका मतलब कर्व कौन सा बनेगा, पैराबोला बनेगा। सेकेंड, अगर E1 से बड़ा है, अगर E1 से बड़ा है देन उस कर्व को क्या नाम दिया अपन ने, देन कॉनिक इज कॉल्ड हाइपरबोला। तो कॉनिक को अपन हाइपरबोला बोलते हैं। और इस सिचुएशन में एच स्क्वायर जो है आएगा, वो आएगा
इस सिचुएशन में एच स्क्वायर ए बी से बड़ा होता है। अगर E1 से बड़ा है तो कॉनिक हाइपरबोला कहलाता है और एच स्क्वायर क्या होगा, ए बी से बड़ा। और तीसरा सिचुएशन, अगर E1 से छोटा है पर 0 से बड़ा है तो कॉनिक क्या कहलाता है, यस, देन कॉनिक इज कॉल्ड इलिप्स। तो कॉनिक को इलिप्स कहते हैं और इलिप्स के केस में आप देखेंगे एच स्क्वायर छोटा हो जाता है ए बी से। सो कोई कर्व की इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो जस्ट बाय लुकिंग एट इट यू कैन टेल कि वो कौन सा कर्व बन रहा है। दो क्वांटिटी देखनी है, डेल्टा एंड एच स्क्वायर ए बी, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर डेल्टा 0 है इसका मतलब लाइंस बनेगी। हाँ, तो E को आप कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, इस क्वांटिटी से। अगर एच स्क्वायर बड़ा है ए बी से तो इसका मतलब E1 से बड़ा है। अगर E1 से छोटा है इसका मतलब एच स्क्वायर छोटा है ए बी से। अगर E1 है इसका मतलब एच स्क्वायर क्या होगा, ए बी के बराबर। सो यहाँ से आप चीजें कनेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी कर्व की इक्वेशन अगर आपको दे, कभी भी है ना, कोई भी 2 डिग्री कर्व दे तो आप देख के बता सकते हैं कि ये पैराबोला होगा, इलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा। वी हैव टू जस्ट concentrate on two quantities, delta and s square minus ab। तो डेल्टा 0 आ गया तो पक्का लाइंस बनेगी और उसका डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं। और डेल्टा 0 नहीं आया तो 3 पॉसिबिलिटी है, या तो पैराबोला बनेगा या इलिप्स या हाइपरबोला या कभी कभी सर्कल, है ना। सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। इस केस में आप चेक कर लेना चाहिए आपको कि कभी कभी क्या हो सकता है, कर्व इलिप्स बन जाता है। सो वी विल चेक फॉर इलिप्स, सॉरी, इलिप्स के केस में वी विल चेक फॉर व्हाट, सर्कल। कभी कभी कर्व इलिप्स के केस में क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। ये लिख लिया हो आप लोगों ने तो आगे चलें अपन। स्टार्ट आगे करें, है ना, चैप्टर। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको जनरल कॉनिक्स का, यस, हाउ वी कैन कॉनिक्स। सो आगे पढ़ते हैं अपन। तो अब हाँ, पैराबोला के बारे में। सो पैराबोला ऐसे पॉइंट का लोकस है ना भाई, जिसमें ई कितना हो जाएगा, एसेंट्रिसिटी 1 होती है तो कर्व क्या बनता है, पैराबोला बनता है। ओके, सो पी एस अपॉन पी एम बराबर 1 हो जाएगा। इस सिचुएशन में क्या लिख सकता हूँ, पी एस बराबर क्या आ जाएगा, पी एम आ जाएगा। तो पैराबोला ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पैराबोला की, वी हैव टू कीप इन माइंड, बना इसी की वजह से पैराबोला बना है। सो लिखते हैं ना, पहले डेफिनेशन लिखे जरा। पैराबोला की डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट, इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट, बोर्ड पे भी लिख देता हूँ साथ साथ में, इट इज लोकस ऑफ पॉइंट such that its distance from a fixed point, और फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन, फोकस। It is locus of a point such that its distance from a fixed point is equal to
distance from a fixed line, फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स. It is locus of a point such that its distance from a fixed point is focus, is equals to distance from a fixed line, and fixed line is known as what, directrix. आगे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, focus does not lie on directrix. फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करेगा. तो इस सिचुएशन में जो कर्व बनता है वो क्या बनता है, एक पैराबोला बनता है. तो पैराबोला की ये प्रॉपर्टी याद रखिए. फोटो बना के ये प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि कोई भी पॉइंट अगर आप लेंगे, पैराबोला इन जनरल आप देखेंगे ऐसा कुछ शेप बनता है जो भी है. सो ये फोकस होगा, इसकी यहाँ से और इसकी यहाँ से डिस्टेंस PS और ये PM. तो PS बराबर क्या रहेगा, PM रहेगा. वी हैव टू कीप दिस प्रॉपर्टी इन माइंड. वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी फॉर पैराबोला. लिखें आगे, लिखिए जरा. अब ये चैप्टर पूरा जैसा ही अपन इलिप्स चला रहे थे ऑलमोस्ट वैसा ही चलेगा, बस थोड़ा बहुत चेंजेस रहेंगे. लिखिए जरा, स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड रिलेटेड टर्म्स. स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड रिलेटेड टर्म्स. स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड रिलेटेड टर्म्स. स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड रिलेटेड टर्म. तो इसके लिए पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं. पर लिखिए जरा, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला. करिए जरा, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला whose focus is a, 0. Find equation of a parabola whose focus is a, 0 and equation of directrix is x plus a बराबर. करिए जरा, पैराबोला की इक्वेशन निकालिए. Find equation of a parabola whose focus is a, 0 and equation of directrix is x plus a बराबर 0. ऐसा अगर है तो मैं चाहता हूं कि आप पैराबोला की इक्वेशन लिखिए.
गलत आया है जिया, थोड़ा चेक करो कैलकुलेशन। यस, सही है ये। करिए भाई, बाकी लोग भी आंसर निकालिए। So so curve comes out to be y square equals to 4ax, and यही अपना स्टैंडर्ड पैराबोला है। फॉर्मूला लगाएं, पीएस बराबर पीएम लगा देता हूँ सीधा सीधा। सो पीएस कम्स आउट टू बी रूट ऑफ इस पॉइंट से डिस्टेंस h माइनस ए का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इस लाइन से डिस्टेंस आप लिखेंगे तो कितनी आ जाएगी, मॉड h प्लस ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और स्क्वायर भी ओपन कर दिया, माइनस का 2ax प्लस का के स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस। सो आप देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी विल गेट के स्क्वायर इक्वल्स टू 4ah। सो आगे से यही पैराबोला अपन पढ़ेंगे। हाँ, ये अपना स्टैंडर्ड पैराबोला है, वाई स्क्वायर बराबर का 4ax। समझा सबको? फोकस गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, हमेशा पैराबोला की इक्वेशन अपन निकाल सकते हैं ना भाई। कभी भी, कभी भी आपको कोई अजीब सा पैराबोला दे और आपको बोले पैराबोला की इक्वेशन निकाल दो, मैं तो आपको बोलूंगा, मेरा सजेशन यही है आपके लिए हमेशा, यू जस्ट ट्राई टू फाइंड फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। अगर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मिल गया तो ये फॉर्मूला लगा देंगे पीएस बराबर पीएम, तो अपने पास पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी, है ना। ऐसा एक आध जेई ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, विल विल टॉक अबाउट इट। ओके, तो पहले इस पैराबोला के रेस्पेक्ट में अपन बातें कर लेना चाहते हैं। इसकी फोटो बना देता हूं मैं, और साथ साथ वही जैसे इलिप्स में किया था, टर्म्स डिफाइन करते रहेंगे, है ना, और एक एक करके लिख लेंगे। सो तो लिख लीजिए। हाँ, तो लिख ही लिया हेडिंग तो अपन ने, स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड रिलेटेड टर्म्स। तो ये अपना स्टैंडर्ड पैराबोला है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। इसकी अगर फोटो आप बनाएंगे तो इसकी फोटो कुछ ऐसी बनेगी, कुछ ऐसा ये बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax अगर आप बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। इसका फोकस यहाँ होगा a,0, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी लाइन x प्लस ए, यानी x बराबर का माइनस ए, ऐसी लाइन होगी।
ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, x प्लस ए बराबर का yes. तो लिख लीजिए बिल्कुल, है ना, पहला पॉइंट तो यही लिख लेते हैं, है ना, बिल्कुल कोऑर्डिनेट्स, ये पैराबोला के बारे में बात कर रहे हैं हम, y स्क्वायर बराबर का 4ax, बिल्कुल पहला पॉइंट लिख लीजिए, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, फोकस क्या हो जाएगा, इस पैराबोला का फोकस है a,0. सेकेंड इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इस पैराबोला की जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है दैट इज x प्लस ए बराबर 0, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x प्लस ए बराबर 0। अच्छा, अब धीरे धीरे देखिए ना, कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता रहता हूँ और साथ में फोटो में। हियर यू सी दैट x एक्सिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना भाई, x एक्सिस के अबाउट ये कर्व जो है क्या है, सिमेट्रिक है, तो x एक्सिस को यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री, तो या उसको क्या बोल देते हैं अपन, एक्सिस। तो लिखिए जरा तीसरा पॉइंट, एक्सिस, तो लिख लीजिए एक्सिस की क्या डेफिनेशन क्या है, इट इज लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस का क्या मतलब होता है, इट इज लाइन ऑफ सिमेट्री, पहला पॉइंट तो यही लिखते हैं एक्सिस के बारे में, इट इज लाइन ऑफ सिमेट्री। सेकेंड, इस केस में है ना, इक्वे x एक्सिस इज एक्सिस, इस पैराबोला के लिए x एक्सिस इज एक्सिस, और इक्वेशन अगर कोई बोले इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो बताइए x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर 0, तो एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी y बराबर 0, लिख लीजिए बिल्कुल। एक और पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं अबाउट एक्सिस, which is always true in case of parabolas, it passes through focus, it passes through focus and perpendicular to, and is perpendicular to directrix, फोकस से पास करती है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, आप देख लीजिए बिल्कुल, है ना भाई, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना चाहिए अपने को एक्सिस के बारे में, हर एक्सिस जरूर ऐसी होती है, फोकस से पास करती है और डायरेक्ट्रिक्स के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, छोटे छोटे पॉइंट ध्यान में रखिए तो शायद क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प हो जाएगी अपनी। चलें आगे, यहाँ तक हो गया हो तो यहाँ पे अगर मैं मेंशन करना चाहूँ तो ये लाइन एक्सिस है ना, एक्सिस पैराबोला के लिए ये लाइन एक्सिस है, एक्सिस, दिस लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स। मिटा दूं, ये हो गया तो यस, यस, ओके, परफेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनिए जरा, थोड़ा गौर करिए बोर्ड पे, जो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये पैराबोला को कहाँ पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट जो है दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट, वर्टेक्स, और यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 0 0, लिख लीजिए जरा, है ना, नेक्स्ट पॉइंट जो भी फोर्थ पॉइंट है, जो भी नंबर हो, ठीक है, वर्टेक्स क्या है, ये क्या डेफिनेशन, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, vertex is, it is point of intersection of parabola and axis
इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस। पैराबोला और एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही वर्टेक्स कहलाता है, पहला पॉइंट। और दूसरा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अपने को स्टैंडर्ड पैराबोला यही है अपना, तो इसके लिए याद रखना चाहिए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,0। कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0। हुआ ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जरा, टेंजेंट एट वर्टेक्स, याद रखना चाहिए टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो अब तो बहुत बातें अपन कर चुके हैं टेंजेंट टेंजेंट के बारे में। सो यू गाइस कैन क्लियरली सी कि इस पैराबोला की वर्टेक्स पे अगर आप टेंजेंट लिखे तो ये लाइन टेंजेंट है, तो बिल्कुल वाई एक्सिस है। कौन सी लाइन है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस टेंजेंट एट वर्टेक्स है और उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x बराबर 0। सो टेंजेंट एट वर्टेक्स इज x बराबर 0। बस इतना ही पता होना चाहिए। वर्टेक्स पे टेंजेंट, वर्टेक्स पे ये वाली लाइन टेंजेंट है, तो ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो आपको पता होना चाहिए। yes. फोटो में आप चाहें तो फिर मैं मेंशन कर देता हूँ, दिस लाइन इज टेंजेंट एट वर्टेक्स, दिस पॉइंट इज फोकस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जरा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जरा, जो भी नंबर है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का फुट क्या है, सुनिए जरा, किस पॉइंट को फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। अगर आप सोचें जरा, फोकस से अगर डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये वाला पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -a,0। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये लाइन x बराबर -a है और ये y बराबर 0 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -a,0। सो दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो क्या है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, it is foot of perpendicular from focus on directrix। और सेकंड, उसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -a,0। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जो ऑब्जर्वेशन है अपना, एंड यू गाइस कैन सी कि ये पॉइंट फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और फोकस को अगर आप देखें और वर्टेक्स को देखें, तो वर्टेक्स जो है वो मिड पॉइंट है ना, तो ये बात अपन लिख लेते हैं, वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ, बस ऑब्जर्वेशन है जो नोट डाउन कर रहे हैं ना, वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, मिड पॉइंट ऑफ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस, इन दोनों का मिड पॉइंट जो है वो वर्टेक्स होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्लियर है ये सबको, मिटा दो, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जरा, फोकल कोड। ये टर्म पहले भी यूज कर चुके हैं अपन, है ना भाई,
फोकल कोड लिख लीजिए बिल्कुल। फोकल कोड का मतलब क्या है? एनी कोड पासिंग थ्रू फोकस, कोई भी कोड जो फोकस से पास करे, एनी कोड पासिंग थ्रू फोकस। Any code passing through focus is known as what? Focal code. जैसे एक पर्टिकुलर फोटो में बनाऊं तो ये एक फोकल कोड है ना, ये फोकस से पास हो रही है। सो दिस इज अ फोकल कोड। कोई भी कोड जो फोकस से पास हो उसको क्या नाम देते हैं? फोकल कोड। फोकल कोड। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एक और लाइन, यस, एक और टर्मिनोलॉजीज पता रहनी चाहिए। डबल ऑर्डिनेट, देखिए डबल ऑर्डिनेट क्या है? ये एक कोड में बना रहा हूं यहाँ फोटो में। दिस इज फोकल कोड, दिस इज डबल ऑर्डिनेट। तो डबल ऑर्डिनेट से क्या मतलब है मेरा? कोई भी कोड जो क्या बोलते हैं एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, एनी कोड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, एनी कोड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, कोई भी कोड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, इट इज टर्म्ड एज डबल ऑर्डिनेट। ऐसा टर्म यूज करते हैं, डबल ऑर्डिनेट। तो फिर से एक नई डेफिनेशन है जो पता होनी चाहिए। यस, नेक्स्ट आप लिखिए, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। यस, दैट इज व्हाट? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, एलआर बोलेंगे हम इसको। स्पेलिंग लिखना चाहें तो आप इस लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, और यू विल कॉल इट एलआर। तो क्या होती है पहले तो लिख लीजिए, है ना भाई? तो इट इज अ कोड passing through focus, passing through focus and perpendicular to axis। so इस फोटो में मैं अगर बनाऊं तो एक मिनट रुकिएगा। इस फोटो में थोड़ा ज्यादा this line, this line, this line is known as what? Letters। yes, जो फोकस से पास होती है और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, इस लाइन को क्या नाम देते हैं? फोकल कोड, सॉरी, लेटस रेक्टम। दूसरा, लेटस रेक्टम के बारे में क्या जानना चाहते हैं? इसकी इक्वेशन, लेटस रेक्टम की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू a। आप देखिए ना भाई, और सॉरी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन x इक्वल्स टू समथिंग होती है, तो इसकी इक्वेशन हो गई x इक्वल्स टू a। तीसरा क्या जानना चाहते हैं? एक्सट्रीमिटीज, मतलब ये पैराबोला को कहाँ कट करेगी, ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट अपने को लिखने हैं। तो x तो दोनों का a होगा, जैसे ही आप x को a रखेंगे पैराबोला में, एक पॉइंट आएगा 2a और दूसरा पॉइंट आएगा -2a। तो लेटस रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज के कोऑर्डिनेट ये होंगे a, 2a एंड a, -2a। ये लेटस रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज होगी। और फोर्थ
जो पॉइंट अपन लेटस रेक्टम के बारे में याद रखना चाहते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये जो लेंथ है, ये अगर आप देखेंगे तो ये कितना आ जाता है 4a, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी फॉर अ पैराबोला। यस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इट इज एनालोगस टू, एकदम जो काम सर्कल में रेडियस करता है। सर्कल में रेडियस से अपने को किस चीज का आइडिया होता है, साइज का। तो वैसे ही पैराबोला में लेटस रेक्टम की लेंथ अपने को क्या बताती है, पैराबोला का साइज। तो अगर दो पैराबोला के लिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सेम है तो वो इक्वल साइज के होंगे। हो सकता है किसी ने घुमा दिया हो, है ना, रोटेशन करवा दिया हो, ओरिजिन शिफ्ट करा दिया हो, बट अगर उनको मैं घुमाऊं तो एक ऐसी पोजीशन जरूर आएगी जिसमें वो एक दूसरे पे क्या करेंगे, सुपर इम्पोज कर जाएंगे। तो पैराबोला में इक्वल होने का क्या मतलब होता है कि उनकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाए, सेम हो जाए। ये डेफिनेशन है कि दो पैराबोला तब इक्वल कहलाएंगे। ठीक है। सो लेटस रेक्टम की लेंथ का क्या सिग्निफिकेंस है? लेटस रेक्टम की लेंथ जो है वो पैराबोला के साइज का आइडिया देती है अपने को कि पैराबोला बड़ा है, छोटा है। यस, मैं अभी आपको समझाऊंगा थोड़ा और, बस एक आध पॉइंट और बचा है वो लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, टू पैराबोलाज आर, यहां तक लिख लिया सब लोगों ने? yes. तो आगे लिख लीजिए, टू पैराबोलाज आर सेड टू बी इक्वल इफ two parabolas are said to be equal if lengths of their latus rectum are equal। अगर उनकी लेटस रेक्टम की लेंथ इक्वल होगी तो हम बोलेंगे कि पैराबोला इक्वल है। इक्वल मतलब साइज की बात हो रही है यहाँ पे। और जैसे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यूज हुआ, वैसे यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे, सेमी लेटस रेक्टम। तो यहाँ पे सेमी लेटस रेक्टम का मतलब क्या होगा, 2a। जब भी यूजुअली लेटस रेक्टम की बात करते हैं तो लेटस रेक्टम की लेंथ ही पूछते हैं ना भाई। सो ये लिख लीजिए ना, सेमी लेटस रेक्टम इज इक्वल्स टू व्हाट, 2a। इस एनालोगस टू की एलिप्स में अपन बात करेंगे, है ना भाई, बात अपन ने की लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड सेमी मेजर एक्सिस, या आप बोलेंगे ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में अपन ने बात की पेरीमीटर एंड सेमी पेरीमीटर। यस, सो सेमी लेटस रेक्टम इज व्हाट, हाफ ऑफ इट। यस, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a, सेमी लेटस रेक्टम इज व्हाट, 2a। ओके, वन लास्ट पॉइंट बस यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ। आप देखिए जरा, इस पॉइंट से अगर आप बात करें, है ना भाई, तो ये लेंथ देखिए जरा, ये लेंथ कितना हो गया, ये a,0 है, ये -a,0। सो दिस डिस्टेंस इज 2a, दिस डिस्टेंस इज 2a एंड दिस डिस्टेंस इज व्हाट, 2a। तो ये बात बस मैं आपको याद दिलाना चाह रहा था कि फोकस की जो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, 2a। यस, लिख लीजिए, distance between focus and directrix is equals to semi-latus rectum। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेमी लेटस रेक्टम के बराबर होती है। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल्स टू सेमी लेटस रेक्टम। ओके, नाउ कमिंग टू, यस, मैं आपको बोल रहा था कि जैसे दो पैराबोला में लिखूं, y² बराबर का 2x और y बराबर का 4x। कोई बोलेगा आप दोनों बनाओगे तो व्हाट डिफरेंस भी लगा। यस, सो एक्चुअली दोनों के साइज में फर्क आ जाएगा। जैसे अगर आप y² बराबर 2x ये बना रहे हैं तो बताए y² बराबर 4x कैसा बनेगा, ऐसा ऐसा लगेगा कि इस पैराबोला को आपने ना थोड़ा सा क्या कर दिया है, स्ट्रेच कर दिया है ऐसे। कोई बोले 8x बना दो, ऐसा बन जाएगा। कोई बोले 10x बना दो, और ऐसा बन जाएगा। y² बराबर x और ऐसे कर दो, है ना। सो साइज विल चेंज। यस, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप डेस्मोस में 3-4 एक साथ बना के देखिए ना, यू विल गेट अ फील कि क्या चेंज हो रहा होगा। सो ये जो लेंथ चेंज करने से, है ना भाई, आप क्या कर रहे हैं, लिटरली लेटस रेक्टम की लेंथ चेंज कर रहे हैं।
सो व्हाट चेंज विल अकर इन पैराबोला, ये मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। आई होप पॉइंट इज क्लियर टू यू गाइस, है ना, कि ये जो है ये फैक्टर जो है वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये पैराबोला की लेंथ को एडजस्ट कर रहा है, उसका साइज छोटा बड़ा कर रहा है। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? ओके, सो यही पैराबोला है जो अपने लिए सब कुछ है। वैसे आप बोर्ड वोर्ड में देखेंगे तो जनता और बना देती है, तो मैं चाहता हूँ कि अपन भी लिख लेते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। वैसे तो सारे पैराबोलाज को अब अपन y² बराबर 4ax में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर देखें तो ऐसे लोग बोलते हैं कि ऐसे 4 स्टैंडर्ड पैराबोला अपन सोच सकते हैं। ओके, ये 4 पैराबोला हो सकते हैं, 4 पॉसिबल सिचुएशन। जैसे एलिप्स में मैंने 2 बनाए है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वैसे ही यहाँ पे ये 4 पॉसिबल हो सकते हैं। yes. तो पहली बात, इनके ग्राफ्स अगर आप देखें, yes. तो इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ऐसा होगा, इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, x की जगह -x आ गया है, तो लिटरली ऐसा ग्राफ हो जाएगा। इससे इस इक्वेशन में आपने x और y को इंटरचेंज किया है, so ऐसा आता है। I'm taking A as positive, A पॉजिटिव, तब ऐसी फोटो बनेगी। इस सिचुएशन में ग्राफ ऐसा है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट ये जो चीजें हैं ये मैं आपसे चाहता हूँ कि आप खुद से लिखें। बताइए फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कोऑर्डिनेट बस आप लिखते रहिए। इसका तो पता है, अपन ने बात की है। इनका फोटो देख के आप लिखिएगा। वी आर कंसीडरिंग ए टू बी पॉजिटिव। फोकस लिखिए सबका। फिर क्या लिखिए यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, सबके लिए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखिए। एक्सट्रीमिटीज ऑफ एल आर, एक्सट्रीमिटीज ऑफ एल आर। तो ये इसमें अगर आप देखें, इसमें क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा ए की जगह क्या आ जाएगा, -ए। इधर क्या हो जाएगा, 0, इधर हो जाएगा 0, सही कर रहा हूँ? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इसमें इधर है, डायरेक्ट्रिक्स x + a = 0, इसमें डायरेक्ट्रिक्स इधर चली जाएगी, x = a, इसमें डायरेक्ट्रिक्स ये होगी, ये लाइन क्या होगी, y = -a या y + a = 0, और इसमें ऊपर चली जाएगी y = a। सोच के लिखी है ना भाई, रटना नहीं है कुछ भी। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट सब में 0 0 है, कोई भी पैराबोला ले लो, वर्टेक्स सबका एक है। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आप देखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा a, ±2a, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -a, ±2a। यहाँ पे थोड़ा सोच के बताइएगा, ये तो a रहेगा, y तो a रहेगा, तो x क्या हो जाएगा, +-2a। यहाँ पे क्या हो जाएगा, +-2a, -a। तो सब सिचुएशन में आप चाहें तो एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जरूर बता सकते हैं। आई होप कि ये बात आप समझ पा रहे हैं। मैं ये बस ये चाह रहा हूँ, ये आप ध्यान रखें, बाकी समझ में आना चाहिए अपने को, कि कैसे सोच सकते हैं बाकी पैराबोलाज के लिए।
हो गया वो सबका, तो मैं खत्म करूंगी। लिख लिया भाई आप लोगों ने? ओके, परफेक्ट। बस एक दो पॉइंट और लिख के खत्म करते हैं और फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। फिर मैं कुछ रीसेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो लिखिए जरा नेक्स्ट। हाँ, बताइए जरा, ये अगर कभी पैराबोला कोई दे दे, ये अपने कोऑर्डिनेट एक्सेस है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर x1, y1 हो, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम अभी भी 4a है, तो क्या मैं कह सकता हूँ इस पैराबोला की इक्वेशन ऐसी हो जाएगी? है ना भाई? इसका मतलब क्या है, ओरिजिन शिफ्ट हुआ है कहाँ पे, x1 y1 पे। याद आ रहा है आपको ये कॉन्सेप्ट? है ना भाई, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट। है ना भाई, हमने हर चैप्टर में देखा है ये। यस, तो ये याद रखिएगा बिल्कुल, अगर ये पैराबोला है तो इसकी इक्वेशन ये है। वर्टेक्स इज शिफ्टेड एट पॉइंट x1, y1। इसका मतलब ऐसा फोटो दिखेगा, वर्टेक्स x1 y1 पे शिफ्ट हो गया। अगर अपन ओरिजिन शिफ्ट कर देंगे x1 y1 पे, तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला बन जाएगा, y स्क्वायर बराबर का 4ax। ठीक है, बस तो yes, okay। तो पहला जो क्वेश्चन है, आप चाहें तो मैं करता हूँ। ये टाइप के क्वेश्चन बहुत बार, मतलब जेई एडवांस में भी इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन आए हैं और अभी भी आ सकते हैं मुझे लगता है। यस, सो और बहुत सिंपल है ना भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन करना चाहते हैं, पैराबोला की इक्वेशन देंगे और पूछेंगे कि इसका फोकस बता दो, है ना भाई, इस पैराबोला का यस फोकस बता दो या डायरेक्ट्रिक्स बता दो या कुछ भी बता दो। यस, सो एक क्वेश्चन मैं देना चाहता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। लिखिए जरा, फाइंड 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 कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फॉर दिस पैराबोला। इस पैराबोला के लिए फोकस निकालिए और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालिए। आप ट्राई करेंगे पहले, है ना, 2 मिनट आप ट्राई करिए जरा। ये कैसा हो गया है कि फिर मतलब वो शिफ्टिंग हो गई है थोड़ा, ना भाई, शिफ्ट हो गया है वर्टेक्स।
आए आंसर तो बताइएगा। फोकस के कोऑर्डिनेट लिखिए और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखिए। देखते हैं जी, एक मिनट, बाकी लोगों का भी आने देते हैं। यस, ओके। देखिए बाकी लोगों के लिए जो नहीं कर पा रहे, तो ये एक्चुअली है क्या ना, ये है तो पैराबोला ही, बट इसका ओरिजिन जो है वो शिफ्ट हो गया है, या वर्टेक्स जो है आप बोलेंगे कहीं शिफ्टेड है। तो हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, आप देखेंगे एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक होगा, यस, तो ये एक्स में क्वाड्रेटिक है, यस। सो पहले उसका स्क्वायर कंप्लीट कर लीजिए। तो इसका स्क्वायर कंप्लीट किया मैंने, तो +4 - 4 करना पड़ेगा, तो मैंने +4 - 4 किया। तो ये बन गया x+2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, उधर लेके जाइए बाकी उसको, तो 4 - 5 है ना भाई, ऐसा ये आ गया। अब इसको कैसे हैंडल करेंगे, है ना, तो आप देखिए जरा ये, है ना भाई। तो आई सजेस्ट कि आप
एक माइनस बाहर ले लीजिए, ऐसा लिख सकते हैं। तो या तो आप इसको ऐसे सोच दें, बिल्कुल है ना भाई, ऐसा सोच सकते हैं, या मैं ऐसा बोलूंगा कि इसको ऐसा ही पढ़ा लेने दो। तो इस क्वेश्चन को सोचने के यहाँ से दो मेथड्स हैं, मैं एक मेथड ही आपको बता रहा हूँ, यू फॉलो दैट मेथड, ओके, उससे कोई दिक्कत नहीं होती हमेशा, है ना, आप समझिए। सो व्हाट आई ट्राई टू डू कि मैं हमेशा हर पैराबोला को इस फॉर्म में लाता हूँ, एंड आई ऑलवेज थिंक कि ए पॉजिटिव आ जाए, नहीं भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, बट मैं चाहता हूं कि पैराबोला को इस फॉर्म में ले आऊं, वाई स्क्वायर बराबर व्हाट 4ax, ठीक है। सो अब बताइए जरा इस स्टेप पे जब जैसे ही अगर आप आ जाएं, है ना, तो आप देखिए कि इसको मुझे y चाहिए और इधर मुझे ये क्या चाहिए, x चाहिए, यस। सो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करने होंगे अपने को, है ना। सो यहाँ पे मैं x+2 की जगह नया y लिखूंगा और 4 - y की जगह मैं नया x। जैसे ही ये आप सब्सटीट्यूशन करेंगे तो आप देखिए ये क्या बन जाएगा, y² = x। तो आप बोलेंगे कुछ भी y कुछ भी x रख सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन है? हाँ है। क्या? है ना भाई, कि जब भी आप सब्सटीट्यूशन करें, है ना भाई, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ, ये रूल ध्यान रखेंगे, है ना भाई, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y शुड बी 1 और -1। यहाँ कोई बोलता y का कोफिशिएंट 3 होता तो नहीं भाई, फिर उसको कैसे हैंडल करते, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ। तो x और y के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, 1 या -1, ऐसा ही सब्सटीट्यूशन करेंगे, ठीक है। सो और फाइनली ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऐसा फॉर्म का आ जाए, ओके। अब क्या हो रहा है, अब आप थोड़ा बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करिए। तो ये पैराबोला ऐसा आ गया, बताइए इसको इससे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला से, तो 4a कितना है कंपैरिजन से 1, तो a कितना आ गया। तो अगर इस पैराबोला को ऐसा माना तो a कितना है 1/4। अब इस पैराबोला के लिए सारी कैलकुलेशन करते हैं। दो चीजें चाहिए थी मुझे, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, है ना भाई। पहला फोकस निकाल लेते, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते थे, x कोऑर्डिनेट a होता था और y कोऑर्डिनेट क्या होता था, 0। तो इसका x कोऑर्डिनेट a होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। अब हमको इसका x नहीं चाहिए, हमको ओरिजिनल x चाहिए, तो x की जगह बताइए क्या रख सकते हैं, 4 - y, और a तो अपन ने निकाला है 1/4। सो इफ यू विल सॉल्व y कम्स आउट टू बी 4 - 1/4, कितना आ जाएगा 15/4, और y बराबर 0, y कितना है x+2, तो यहाँ से x कितना आ गया -2। इसका मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए यहाँ पे -2, 15/4। अब दूसरा काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डायरेक्ट्रिक्स, इसी के लिए यहाँ पे आके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, कैपिटल X बराबर का -a, तो कैपिटल X कितना हो जाएगा 4 - y बराबर का माइनस, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी y बराबर का, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, ये फोकस के कोऑर्डिनेट है। सो आई होप ये आप लोग समझे होंगे, और अगर किसी को नहीं समझा है ये क्वेश्चन तो पूछिए मुझसे, एक और सिमिलर क्वेश्चन करते हैं पर। ऐसे बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं ना भाई, कि एक पैराबोला की इक्वेशन देंगे और अपने से पूछेंगे फोकस बता दो, डायरेक्ट्रिक्स बता दो। अब इसमें कुछ भी बताया जा सकता है, बस आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, यहाँ से ये आना, और उसके बाद एक कैलकुलेशन आप समझ जाएंगे तो सब समझ जाएंगे। किसी को दिक्कत आ रही हो तो पूछ लीजिए, हाँ भाई, हाथ उठाइए, मैं म्यूट करता हूँ। और समझ गया हो तो बहुत बढ़िया बात है, या हो सकता है आप लोगों को कोई और मेथड आता हो जो आपने सीखा हो। आई एम फाइन विद एवरीथिंग, है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जी आपका आंसर गलत आया है ना भाई, देखो धरित्री समझा क्या, यस यस मेघा,
हाँ वो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे अपन, यशवंत, है ना। अगर x और y का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और होता तो हाउ वी विल हैंडल इट, वी विल सी, डोंट वरी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। यस, वेरी गुड। तो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए जरा से मेरे। एक पैराबोला लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3y प्लस 9 बराबर 0। ये करिए जरा। फाइंड फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फॉर दिस पैराबोला। निकालिए जरा इस पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालिए।
ओके, एक मिनट देखता हूँ बस मैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए इकट्ठे कर रहा हूँ जेई मेंस के, जो रिसेंट उन्होंने पूछे हैं। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर और वापस देखते रहेंगे। आपको मैक्सिमम मिनिमम भी आता है, वो भी कैसे बीच में आ जाएगा कभी कभी क्वेश्चंस में, देखिए जरा, है ना भाई। सो वही पहले क्वाड्रेटिक वाले टर्म का स्क्वायर कंप्लीट किया, तो ये x-2 का स्क्वायर, तो ये 4 यूज हो गया, तो इधर ये आ गया। अब मैंने बोला था सब्स्टिट्यूट करने के लिए x और y दोनों के कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, 1, तो इधर से 3 कॉमन लेना पड़ेगा, ऐसा, है ना, इसको ऐसा लिखेंगे। अब अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अब एकदम बिंदास, x-2 को y रखिए और y-5/3 को, मैंने आपको बोला था जब भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x और y के कोएफिशिएंट 1 या -1 चलेंगे, ये सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। सो नाउ इट बिकम्स y² = 3x। तो यहाँ से बताइए 4a 3 है, तो a कितना आ गया कंपैरिजन से, 3/4। तो पहला फोकस के कोऑर्डिनेट x बराबर a एंड y बराबर 0, x की जगह क्या रख सकते हैं, y-5/3 = 3/4, और y कितना है, x-2, यहाँ से आ जाएगा x2 है, और यहाँ से y कितना आ जाएगा बताओ, उधर ले जाओ 5/3, 9 और 16 25, नहीं 29 हो जाएगा क्या, यस 29/12, तो आ गया 2,29/12 फोकस के कोऑर्डिनेट। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x बराबर -a, x की जगह y-5/3 बराबर का -8, a कितना है 3/4, उधर ले जाओ 5/3 -3/4, नीचे 12 आ गया, इधर कितना आ जाएगा 20 - 9, 11/12, ये आंसर है। ये सही लग रहा है मेरे को, ठीक लग रहा है क्या, है ना भाई, एरर हुआ है आप लोगों से, यशवंत देखो भाई तुम्हारा आंसर गलत है, जी आपका ये आंसर तो सही आया ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। I hope this point is clear to everyone now. There are enough problems in booklet on this idea, है ना भाई। आप बोलेंगे तो आज मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप करके आइए, नेक्स्ट क्लास में we can discuss. Is this point clear to you guys? तो क्या देंगे अपने को, एक पैराबोला की इक्वेशन देंगे जो स्टैंडर्ड ही होगा, बट उसका जो वर्टेक्स है वो शिफ्टेड होगा,
है ना भाई, मतलब या तो वो अपवर्ड ओपनिंग डाउनवर्ड ओपनिंग होगी या लेफ्टवर्ड राइटवर्ड ओपनिंग होगी, इनमें से कोई न कोई एक होगा। यस, सो बस उसका ओरिजिन शिफ्ट कर देंगे, या आप कह सकते हैं उसका वर्टेक्स शिफ्टेड होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अपने को हैंडल करने आने चाहिए ना, ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं अपने से। चलें आगे, अगर ये क्लियर हो सब लोगों को, कुछ डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए भाई बिफोर वी गो अहेड। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे अपन, ठीक है? ओके, परफेक्ट। सो लिखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए। ये जेई का पुराना क्वेश्चन है, आई लाइक दिस प्रॉब्लम। लिखिए जरा, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, find equation of a parabola whose axis is line y equals to x. Find equation of a parabola whose equation, sorry, whose axis is y equals to x. पैराबोला की इक्वेशन लिखनी है, एक्सिस गिवन है y इक्वल्स टू x है, फोकस एंड वर्टेक्स lie in first quadrant at distance 2 root 2 and root 2 respectively from origin। एक एलिप्स की, सॉरी, एक पैराबोला की इक्वेशन लिखिए जिसकी एक्सिस y बराबर x है, फोकस एंड वर्टेक्स दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, और उनकी ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन है 2 रूट 2 और रूट 2। करिए, ये जेई एडवांस का एक पुराना क्वेश्चन है, मेरे को बढ़िया लगता है ये प्रॉब्लम। करिए जरा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल।
ओके ओके, लिख लिया आप लोगों ने? चलिए तो मैं भी लिखता हूँ, बिल्कुल ठीक है। सो मैं आपको बोल ही रहा था, जब भी मुझे कोई पूछता है कि पैराबोला की इक्वेशन लिख दो, मेरा मन करता है कि अगर स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट एक्सेस है तो ठीक है, और अगर कोऑर्डिनेट एक्सेस स्टैंडर्ड नहीं है, जैसा कि इस क्वेश्चन में आप लिखेंगे ना, एक्सेस रोटेटेड, ये उसकी एक्सेस है। सो व्हाट आई कीप लुकिंग फॉर कि मुझे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता चल जाए और फोकस के कोऑर्डिनेट पता चल जाए। तो उन्होंने क्या बोला है अब कि इस पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है, एक्सिस y बराबर x है, ये लाइन y बराबर x मैंने बना दी,
और फोकस और वर्टेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और उसकी डिस्टेंस 2√2 और √2 है। तो ये डिस्टेंस √2 है और 2√2 पे यहाँ कहीं फोकस होगा, यहाँ फोकस होगा, यहाँ वर्टेक्स होगा। तो मैं 100% श्योर हूँ ये वाला पॉइंट जो है ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा, क्योंकि इसका और इसका मिड पॉइंट ये है वर्टेक्स। वर्टेक्स जो है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का मिड पॉइंट होता है, ऐसा आपने लिखा था। यस, तो इसका मतलब ये पॉइंट फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे है। ये अगर डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है और ये लाइन अगर एक्सिस है तो डायरेक्ट्रिक्स ये लाइन होगी। तो ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है। इसकी इक्वेशन आ जाएगी y बराबर -x या y + x बराबर 0। सो वी नो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फोकस के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अगर ये एंगल 45 डिग्री है और ये डिस्टेंस 2√2 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 2√2 cos थीटा, 2√2 sin थीटा। तो ये पॉइंट आ जाएगा 2,2, है ना। So now we know that कि फोकस के कोऑर्डिनेट है 2,2। तो now I'm using PS बराबर PM। तो PS हो जाएगा रूट ऑफ, अब एच के लेने के बजाय मैं सीधा XY से स्टार्ट कर रहा हूँ और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x + y/√2 का होगा। Now square both sides and you will get your answer. So answer will be x - 2 square plus y - 2 का square is equals to x + y का square whole upon 2। ये आंसर है। तो ज्यादा से ज्यादा इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, ये फाइनल आंसर आएगा। कोई दिक्कत है किसी को तो पूछिए जरा इस क्वेश्चन में। इसको तो कुछ दिक्कत है। हेलो सर आवाज आ रहा है ना? हाँ हाँ आ रहा है। तो सर मैंने क्या किया पहले, हाँ नहीं, मैंने जो किया उसमें कोई एरर बताओ ना। नहीं सर, इसमें नहीं है, मैंने कुछ अलग वे से किया। मैंने ठीक किया है, आपका आंसर मैच कर रहा है मेरे से। सर इसको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा क्योंकि मैंने थोड़ा अलग किया है। ओके बता दो आप क्या किया आपने। सर पहले वर्टेक्स और फोकस निकाला, फिर मैंने और हम लोग को पता है और कि वर्टेक्स फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के मिड पॉइंट पे, तो फिर हाँ वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस a हो जाएगा। यस 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 यस। और फिर जब भी हम लोग वर्टेक्स को शिफ्ट करते हैं तो उसके हिसाब से x और y भी चेंज होता है ना। इसके लिए मैंने y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 नहीं यार, ऐसा वो अभी एक्सेस भी रोटेट हो गया भाई। ये पैराबोला ऐसा थोड़ी बनेगा। ये पैराबोला अगर बनाओगे तो पता है कैसा बनेगा। ये पैराबोला ऐसा बनेगा, ये रोटेटेड है भाई। एक्सेस भी रोटेट हो गया है इसका। जो मैंने y - 1 स्क्वायर बराबर समथिंग x - 1 स्क्वायर बताया, उसमें एक्सेस रोटेट नहीं होता है। समझे कौस्तुभ? हाँ सर। तो जो आपने किया है वो गलत हो गया है ना, वैसे नहीं करना चाहिए था। ओके सर। समझा मेरी बात? हाँ सर। ओके थैंक यू सर। ठीक है ठीक है। यस मेगा नायर, ये सेम आंसर आ रहा है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगी तो चलेगा ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। यस यस कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल। तो अगर कभी भी स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड नहीं है बोले तो एक्सेस एक्सेस अगर घूम गई है तो आप हमेशा क्या ढूंढने की कोशिश करेंगे? फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, और पीएस बराबर पीएम लगाएंगे पैराबोला की इक्वेशन लिखने के लिए, है ना भाई। वही अपने लिए सबसे बढ़िया काम रहेगा। कोई बोले पैराबोला की इक्वेशन लिख दो, ये गिवन है वो गिवन है, आप बोलोगे सब छोड़ो, कैसे न कैसे कोशिश करके फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकालो। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स अगर आ जाएगा तो वी विल यूज पीएस बराबर पीएम। दिस इज इट। बस इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, है ना भाई। और किसी चक्कर में पड़ना ही नहीं है अपने को लाइफ में। ठीक है। चलिए आगे थोड़ा और बढ़ाना है। एक और ये भी पुराना एक जेई का क्वेश्चन है, लिखिए जरा। फाइंड लोकस ऑफ
find locus of center of a circle find locus of center of a circle which touches x-axis and this circle externally. एक ऐसे सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है जो एक्स एक्सिस को भी टच करता है और इस सर्कल को भी टच करता है एक्सटर्नली. पहले एक थोड़ा फोटो बनाने की कोशिश करिए, देन यू विल सी कि ऐसे इनफाइनाइट सर्कल आएंगे. देखते हैं भाई जी आप. So first we will try to draw a picture, yes, because coordinate में अपने पास ये काम हम कर सकते हैं ना. So we'll try to get a feel कि क्या हो रहा होगा. So here we have got a circle whose center is 0,4 and radius is 2. Yes, so like this. And here we have got, yes, and this is the x-axis. Yes. So now we want all such circles जो x axis को भी टच करे और इस सर्कल को भी टच करे externally. I'm drawing one such circle.
ऐसे कितने सर्कल होंगे? ऐसे इनफाइनाइट सर्कल होंगे। एक और बना देता हूं मैं, ऐसा एक और बनाया है। तो अब इन सब सर्कल के जो सेंटर है, सेंटर कहीं ऐसे मूव करेगा, मान लो ऐसा कुछ जो भी है, तो उसके सेंटर का लोकस चाहिए अपने को, है ना भाई? ऐसा ये सवाल है। यस, तो अब इसको सॉल्व किया जाए। सो इस पॉइंट का, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, बिल्कुल है ना भाई, उसको मैं h के मान लेता हूँ। ठीक है, मिनिमम वेरिएबल से हम चलते हैं और फाइनली व्हाट आई एम लुकिंग फॉर एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग h के, और बाकी कुछ ना हो उसमें। ओके, अब बताइए जरा, अगर ये सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है, कैन आई से दैट इसकी रेडियस k होगी फोटो के हिसाब से, है ना भाई? सो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट? रेडियस। अगर कोई सर्कल x एक्सिस को टच करता है तो उसकी रेडियस k हो जाती है। ऐसी बातें अपन ने की है। तो इस सर्कल की रेडियस जो है वो क्या हो जाएगी? k हो जाएगी। तो सेंटर h k है और इसकी रेडियस k है। अब अगर ये सर्कल इसको एक्सटर्नली टच करता है, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे तो क्या कंडीशन लिखते हैं अपन? C1 C2 बराबर R1 प्लस R2, है ना भाई? तो बताइए C1 इसका सेंटर कितना है? 0,4 और रेडियस कितनी है? 2। तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। C1 C2 कितना हो जाएगा? h माइनस 0 का स्क्वायर k माइनस 4 का स्क्वायर is equals to R1 plus R2। R1 is k और इसकी रेडियस अगर आप देखेंगे तो कितना है? प्लस 2, स्क्वायर बोथ साइड्स। सो वी विल गेट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 16 माइनस, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगाने में? नहीं नहीं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? k स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8k is equals to k square plus 4k plus 4. So I think k square will get cancelled out. So this is it. 16 और इधर 4 है, सबको इधर ले आओ, k को उधर भेज दो। तो ये हो जाएगा, h की जगह x रख रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 12 is equals to 8k प्लस 4k, उधर जाके कितना हो जाएगा? 12y। ये उस पैराबोला की इक्वेशन है। आप लिखना चाहेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12y माइनस 1। ये उस पैराबोला की इक्वेशन है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 12y माइनस 1। ऐसा वो पैराबोला है। यस, कुछ कहना चाहते हो कौस्तुभ? आपने हाथ उठाया हुआ है। नहीं? ओके, परफेक्ट। यस, so I hope this idea is clear to everyone। दो थॉट यहाँ पे यूज हुए। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्यों लिया, अगर आप देखें तो here you see ये लोकस जो आया ना, we know that। कोई पूछ ले कि लोकस क्या आएगा, ना we know that it is a parabola। तो अपन बोल सकते हैं कि लोकस क्या होगा? एक पैराबोला होगा। so locus comes out to be a parabola। ये जो लोकस यहाँ पे पैराबोला आया है, अगर आप चाहें तो इसको मैं ज्योमेट्रिकली भी दिखा सकता हूँ, है ना भाई? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा उसके लिए, है ना भाई? बट वी कैन सी ज्योमेट्रिकली कि लोकस जो है वो एक पैराबोला ही आएगा, और उसकी इक्वेशन भी मैं लिख सकता हूँ, है ना? मतलब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पता चल जाएगी तो सब पता चल जाएगा अपने को। तो ये लिख लीजिए पहले आप, फिर मैं आपको वो थोड़ा रियलाइज करवाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, है ना, ऐसा कुछ हो रहा है। ये लिख लिया हो आपने तो मैं आगे, है ना, दूसरा आपको समझाऊं। यस, ओके, यस, थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा, है ना? बढ़िया थॉट है। ओके, मैं ये मिटा देता हूँ। यस,
थोड़ा फोटो नीट एंड क्लीन बनाते हैं. So this is given to us. X axis है, ये एक सर्कल है. एंड हमारा जो सर्कल है वो इस सर्कल को टच करता है ऐसा, और इस एक्सिस को टच करता है. ओके, इस पॉइंट का लोकस निकालना है. ओके, नाउ यू सी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, पक्का है ना भाई, क्योंकि रेडियस है. और इस पॉइंट की इससे जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा ये डिस्टेंस प्लस रेडियस होगी. सो आई एम ड्राइंग अ लाइन हियर एंड दिस लाइन इज y बराबर का -2. कोई बोले y बराबर -2 क्यों बनाया, क्योंकि ये रेडियस 2 है, तो इससे 2 यूनिट नीचे ये मैंने लाइन बनाई. बिल्कुल. नाउ इस सर्कल को भूल जाइए. यस, अब आप बताइए जरा, इस पॉइंट की इस लाइन से जो डिस्टेंस होगी हमेशा, है ना भाई, ये डिस्टेंस इसकी रेडियस r माने r+2 होगी, और इसकी यहां से डिस्टेंस भी r+2 होगी. तो इस पॉइंट का लोकस एक पैराबोला ही तो आएगा जिसका फोकस ये है और जिसकी डायरेक्ट्रिक्स ये लाइन है. तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिकली आप ये बता सकते हैं. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बताइए. ये पॉइंट हो जाएगा 0, -2. दिस पॉइंट इज 0, 4. इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा. ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ कितने हो जाएंगे. 0, 4 और 0, -2 का मिड पॉइंट 0, 1 होगा. यस, तो अब ऐसा, और ये आप देख सकते हैं इसकी एक्सिस जो है वो यही लाइन होगी. यस, ये लाइन उसकी एक्सिस है. तो ये लेंथ आप देख लीजिए, बिल्कुल ये डिस्टेंस ही तो a होती है ना भाई. a कितना आ गया 3. तो इस पैराबोला की, ऐसे वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, x² = समथिंग, और इसमें ओरिजिन शिफ्ट हुआ है 0, 1 पे, तो x² = 4a. देखिए यही आंसर आया था कि नहीं आया था, है ना. तो आंसर आप लिख सकते थे डायरेक्टली, x - x1² = 4a y - y1. बस ओरिजिन शिफ्ट हो गया था. तो हम देख सकते थे ज्योमेट्रिकली भी. सो दिस इज ज्योमेट्रिकल आइडिया ऑफ दिस प्रॉब्लम. सो व्हाट वी हैव प्रूव्ड हियर, यस, बाय दिस ज्योमेट्रिकल आइडिया, कि अगर कोई एक फिक्स सर्कल है और कोई एक फिक्स लाइन है, such that line is not a tangent to circle. कोई भी एक लाइन ले लो, कोई भी एक सर्कल ले लो, अगर एक सर्कल इसको और इसको दोनों को टच कर रहा है तो उसके सेंटर का लोकस 100% क्या आ जाएगा, एक पैराबोला आएगा, है ना भाई. तो ये बात नोट डाउन कर सकते हैं. ये पॉइंट मैं चाहता था कि हम नोट डाउन करें. कभी भी ऐसा सवाल दिखे तो तुरंत आंसर बता सकते हैं आप. लिख लीजिए, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये पॉइंट लिखिए. locus of center of a circle touching a given line and a given circle. Locus of center of a circle touching a given line and a given circle is always a parabola. Locus of center of a circle touching a given line and a given circle is always a parabola. ब्रैकेट में लिख लीजिए, line and circle are not touching. Given line and given circle are not touching each other. वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे. अगर वो एक दूसरे को टच करे तो थोड़ा नाटक भी हो जाता है. तो इसीलिए ये पॉइंट हाईलाइट कर दिया था कि वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे. So same problem JEE has asked, JEE Advanced has asked twice, same problem. तो ये क्वेश्चन मैं लेना चाह रहा था यहाँ पे. तो बस आज के लिए इतना ही है ना. नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे ना, वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, फिर टेंजेंट, नॉर्मल, बस इतनी चीजें हैं इस चैप्टर में. एकदम इलिप्स जैसा चलेगा. तो बीच में कुछ प्रॉपर्टीज आएगी, रिजल्ट्स आएंगे, वो याद करने होंगे. तो होमवर्क मैं आपको भेजता हूँ कुछ, है ना, वो आप करके आइए. वी विल डिस्कस दैट.
आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है किसी को, कुछ तो पूछिए, नहीं तो यहीं खत्म करते हैं। खत्म किया जाए, चलिए धन्यवाद फिर जी, ठीक है।